दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। इतना प्यार, चाहे मुझे बच्चा भी ना, मर जाऊंगी पर एक नाजायज गंदे खून को कभी भी अपने घर में नहीं आने दूंगी। कल्पना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बस एक शर्त मान लो मेरी, कि जब जैसे ही जिस मैं बच्चे को गोद ले रहा हूँ, बच्चे जैसे ही 20 साल की होगी, तुम उसे छोड़ सकती हो, छोड़ के कहीं पर भी चली जा सकती हो। और ये सारे काम के लिए मैं पूरा 10,000 रुपये दूंगा और तुम्हें अच्छे से पालन पोषण करना है, तो तभी मैं तुम्हें थोड़ा अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, साथ में 10,000 रुपये भी। हाँ, कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े गधे हो सकते हैं। एक नाजायज बच्चे को पालने के लिए आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं और मुझे जाने के लिए भी बोल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चली जाऊँ, और वो भी प्रॉपर्टी लेकर, समझिए आप। अद्विका के पापा की पत्नी तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कोई और गंदा बारिश उनके घर आए, पर अब अद्विका के पापा की पत्नी को बस प्रॉपर्टी मिल रही थी, इसलिए उसने उसका पालन पोषण धीरे करके शुरू कर दिया था। बिल्कुल भी उसको देख के, अद्विका को देखकर भी उसके मन में उसको खुश नहीं थी, बस एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद अद्विका पापा को पता था कि वो कर भी कर सकते थे, उसे तो बस बेटी चाहिए थी या कोई संतान या कुछ सुख चाहिए था उनको। फिर एक दिन सब बदल गया। कल्पना को तो जुड़वा बेटियां हो गई, तो जुड़वा बेटियों की बात तो कल्पना ऐसे ऐठ दिखा रही थी जैसे कि उसकी तरह बेबी संभालने वाली तो दुनिया में है ही नहीं। अब वो अद्विका की तरफ तो एक नजर से भी नहीं देख पाती, वो दोनों बस अपनी जुड़वा बेटियों पे ध्यान देती थी। फिर एक दिन तो गजब सा हो गया, मानो जैसे ही कल्पना की दोनों बेटियां बड़ी हो गई और 25 साल की हो गई, तो तुरंत ही कल्पना ने साफ साफ मुंह पे ही बोल दिया कि वो ये घर छोड़ के जा रही है, पर प्रॉपर्टी और वो 10,000 रुपए तो लेके जा रही है। कल्पना, कभी नहीं सोचा था तुम कभी ऐसे भी कर सकती हो। देखो तो, बशिया भी बस 12 साल की है, और मैंने क्या बोला था, तुम भूल गई? जब तक ये 20 साल तक नहीं हो जाएगी तब तक तुम इसका पालन पोषण करती रहोगी, मैं भी साथ दूंगा। और तुम 12 साल की तभी तुम छोड़ के जा रही हो, दिखा दिया रंग ना, और आप प्रॉपर्टी मांगने आ गई। हाँ, किस मुंह से तुम प्रॉपर्टी मांगने आई हो? इस मुंह से, देख लिया आपने मेरा मुंह, देख लिया ना गुस्सा आता मेरा मुंह, इस मुंह से मांगने आए प्रॉपर्टी। अगर तुमने प्रॉपर्टी नहीं दिया तो देख लेना क्या करूँ। वैसे तो एक घर छोड़ के अपने दोनों बेटे के जा रहे, फिर देखना मैं इस लड़की के साथ क्या करूंगी। कल्पना, तुम्हारी हिम्मत पे कैसे धमकी देने की? मुझे क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? मैं भी देखता हूँ कि मेरे बेटे को कैसे कर सकता है कुछ। मुझे आप पहचाना भी नहीं, पाल लूंगी अपने दोनों बेटे को साथ में। ए लड़की, भड़का दी ना मेरे पति को अपनी तरफ। अब देखना, सुनिए जी, आप एक बात याद रखना, इस नाजायज लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी मैं, और मेरी बड़ी बेटी बर्बाद करके रख दूंगी, कभी खुश नहीं रहने दूंगी इसको। हर वक्त जिसके साथ भी प्यार करेगी उसके साथ बहुत इसको मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी इसका कोई रिश्ता कहीं से भी, कि कोई प्यार किसी से करने, कभी कुछ, सब कुछ खत्म कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे ये सब ठीक कर सकते हो। चलो बेटिया। और आज भी उसकी बात के दिनों मेरे बहुत खराब जाने लगे थे। रात भर रोता रहता था मैं कि क्या होगा तुम्हारे साथ आगे, कहीं तुम्हारी वो सही माँ होकर भी तुम्हारे साथ कोई बुरा है, तुम्हें कोई नुकसान हुआ। तो मुझे बहुत दर्द होता था रातों में, क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें। पता है बेटी, तुम्हारी 2 और बहनें भी थी, एक शायरा और एक रुशीला। दोनों में बहुत अंदर है। जहाँ रुशीला तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर शायरा वो तो तुम्हें और तुम्हारी सगी माँ दोनों मिलकर तुम्हें बस तंग करना चाहते थे।
शायरा मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी और किस सिटी में होगी, क्योंकि शायरा और शादी में माँ ने दोनों ने ही रुशीदा को निकाल दिया है। बेटी, अब मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई मन से करो, मन लगा के, और इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। सो सॉरी बेटी। और अब मैं दुनिया से जाने से पहले मैंने तुम्हें ये सब बता दिया। बेटी, ये सब तो तुम्हारे साथ हो रहा है, इन सब के भी इधर और कोई ही नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन शायरा है। इतना सारा सच आपने मुझसे छुपा के रखा, और मैं भी सही बेटी नहीं हूँ। खैर छोड़िए, क्या आप मेरी माँ और वो औरत और वो लड़की जो मेरे साथ ऐसे खेल सकते हैं या हो रहा है या जो भी कर रहे हैं, उनकी फोटो क्या कुछ तो आपके पास होंगी? हाँ बेटी, है ना। तुम्हारी मेरे कपड़े की मेरा महल अब हमेशा मेरा तुम्हारा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी। और मेरे कमरे की अलमीरा की एक फाइल के अंदर सारी फोटोज रखी हुई है, तुम जरूर देखना बेटी। हे भगवान, सच में अद्विका के पापा को कैंसर इतना खा लिया अंदर से कि उसके पापा बस भगवान का नाम लेते इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर चुके थे। अब अद्विका अकेली पड़ी नहीं थी, उसके साथ आदर्श भी था। फिर उसी के कुछ दिनों के बाद जब अंतिम संस्कार का वक्त आया, तब अंतिम संस्कार के बाद अपने ही अद्विका महल में जाकर अद्विका और आदर्श पापा की बताई गई जगह से एक फाइल निकाल लेते हैं। आदर्श देखिए, ये है पापा की वो फाइल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अगर पिक्चर में। खैर, हमें अब इसको खोलना चाहिए। मुझे जल्दी से खोलने, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कह रहा था ना, एक दिन वक्त सब कुछ बताएगा। जल्दी से खोलो, में क्या है? ओह, तो ये है। ये है मेरी दीदी और मेरी माँ और मेरी सब मेरे से भी छोटी मेरी प्यारी दीदी जो मेरा अच्छा चाहती थी। ओह, ये है तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ, नाम भी लिखा हुआ है। तुम्हारी बड़ी बहन जिसे वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसका नाम है शायरा, और तुम्हारी छोटी बहन का नाम है रूही। और तुम तुम्हारी बड़ी बहन को कैसे जानती हो? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।